मेरा सवाल किशोर तिवारी जी आपसे है, हर हर महादेव कब और क्यों बोला जाता है, किस परिस्थिति में? आप तो अच्छे से जानते होंगे ना, क्योंकि शिव सैनिक तो नारा लगाते हैं हर हर महादेव का शिवाजी के साथ। चर्चा में क्या होना चाहिए? आप ये हर हर महादेव वगैरह जो बोले हैं, तो ये सब युद्ध के वक्त होता है। अब मैं एग्जैक्टली उस दिन भी हमने बात की थी, मैं आपका इशारा, आप बिल्कुल सही जगह चले गए तिवारी जी। देखिए, अनुभवी आदमी और पार्टी की पॉलिसी और लाइन को समझने वाला आदमी हो तो उसको ज्यादा बताना नहीं पड़ता। मैंने आपसे पूछा हर हर महादेव का मतलब क्या होता है, आपने तुरंत पकड़ लिया कि यह युद्ध का नारा है। तो आप मान रहे हैं कि शिवसेना और कंगना के बीच में एक युद्ध चल रहा है, जिसमें अब कंगना ने वो उद्घोष लगा दिया जिसको आप लोग भूल गए। शायद वो आरोप लगा रही है कि आप लोग भूल गए इसको। नहीं, ऐसा है, कंगना बेटा का मैं तो सम्मान करता हूँ, और अभी हाईकोर्ट के पास मामला है, इसलिए कोई भी बात नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार दो अधिकारियों के कई चैनल वाले, आज तक नहीं है, कई चैनल वाले बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे। एक तो बीएमसी के चेयर कमिश्नर हमारे इकबाल चहल पर, और दूसरा बंबई के सीपी परम सिंह पर। अब ये दोनों भी अधिकारियों को पुरानी बीजेपी सरकार ने सम्मानित किया है, और यूनाइटेड नेशन ने परम सिंह को सम्मानित किया है। सर, आप यूनाइटेड नेशन चले गए तिवारी जी। कोई किसी चैनल पे क्या कह रहा है, मसला वो है ही नहीं। मसला बड़ा सीधा सा है कि संजय राउत गाली देते हैं तो आप लोग स्वीकार कर लेते हैं, कंगना रनौत केवल तू कह के बात कर देते हैं उद्धव ठाकरे से, तो आपके लोग एफआईआर कराने चले जाते हैं। देखो, अब मैं क्लियर करता हूं रोहित जी कि किसी ने किसी को गाली गलौज और अभद्र भाषा नहीं बोलनी चाहिए, और कंगना जी एक सम्मानीय अभिनेत्री है, उन्होंने भी संयम रखना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की एक गरिमा होती है ना, उद्धव ठाकरे बोलना ये कैसा है, और कोई भी गलत भाषा का उपयोग करेगा तो सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होगा ही। अच्छा, आप किसी को गाली दे दे, उसका घर तुड़वा दे क्योंकि उसने आपके खिलाफ 4 ट्वीट कर दिए हैं, फिर आप उसके खिलाफ एफआईआर भी करा दें क्योंकि उसने आपको उद्धव ठाकरे कह के बात कर लिया। ऐसा नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 24 घंटे में तोड़ डालिए। अब सुप्रीम कोर्ट को भी आप बोलेंगे गलत है, तो आपको सोचना चाहिए ना। रोहित जी, तुम तो बहुत सम्मानीय पत्रकार हो और सेंसिटिव भी हो, लेकिन एक का क्यों तोड़ा गया, उसमें घाई क्यों की गई, इसकी विचार हाईकोर्ट ने की है, और मेरे कमिश्नर इकबाल चहल ने उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। तिवारी जी, तिवारी जी, मैं भी आपका बड़ा सम्मान करता हूं। जिस वक्त कंगना के घर में पहले दिन अधिकारी गए थे ना बीएमसी के, आप यहां मेरे साथ बैठे थे और आपने कहा था कंगना झूठ बोल रही है, उसके घर कोई नहीं गया, कहा था आपने, याद है आपको? बरोबर कहा था ना। उसके बावजूद वहां बीएमसी के अधिकारी थे। जिस वक्त आप यहां बैठ के बोल रहे थे, तो झूठा कौन हुआ, आप या कंगना? और अगर आप उस दिन यहां बैठ के झूठ बोल गए तिवारी जी, तो आज आपकी किस बात को सच मान लूं कि हम कोर्ट के कहने पर कर रहे हैं, या बदला लेने के लिए कर रहे हैं, या कंगना के तू कहने पर कर रहे हैं? किसको सच मान लूं, बताइए। रोहित जी, आप भी दूसरे एंकर के तरीका एकदम खड़ा होकर मत पूछिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूं भाई साहब, मैं खड़ा नहीं हुआ हूं। अब मैं बता रहा हूँ ना क्या है, मैं एक गांव से आपको लाइव देता हूँ। मेरे को जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी वही इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। अगर मुझे गलत बताया गया तो मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। आपकी पार्टी ने आपसे झूठ बोल दिया, मतलब कि आप टीवी पे जा रहे हो, झूठी इंफॉर्मेशन लेके चले जाओ। आपकी पार्टी ने आपको झूठ बता दिया कि जाओ टीवी पे जाके झूठ बोल दो, कोई बात नहीं। और आपने उनको पलट के पूछा कि मुझे झूठ क्यों बोला गया? अरे रोहित जी, देखो रोहित जी, आरोप पे आरोप लगा रहे हो, आरोप पे आरोप। तिवारी जी, उस दिन बोला था तोड़ने के लिए, तिवारी जी, आरोप तो इंस्पेक्शन किया, अगली सुबह तोड़ दिया कि नहीं सर? नोटिस दिया, अगली सुबह तोड़ दिया कि नहीं? नोटिस देने के बाद हुआ ना। अगली सुबह तोड़ दिया कि नहीं? 24 घंटे के नोटिस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तोड़ दो। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट को आप गलत ठहरा रहे हो आपके चैनल पे आके। और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किया गया है। ये किसने बोला कि कोई गाली दे दे आपका नेता, उसको तो आप बताओ। नहीं, इसका मतलब मराठी में कुछ और होता है, नॉटी गर्ल कहते हैं इस शब्द पे, नॉटी गर्ल है इसलिए ऐसा बोला। लेकिन वो आपको पसंद नहीं आया कि उद्धव ठाकरे कह दे या तूने मेरा घर तोड़ा कह दे, तो आप उस पर एफआईआर कराने चले जाओ।
देखिए, कंगना जी एक अभिनेत्री है, सम्माननीय है, और उद्धव ठाकरे ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, और उद्धव ठाकरे को उद्धव ठाकरे बोलना ये सारे महाराष्ट्र का अपमान है। आप तिवारी और जी, ये राष्ट्रद्रोह भी है। आप तो क्या राजनीतिक गलत आदमी है? हैं, आप तो राजनीति करते हैं। जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रधानमंत्री के लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है आपको याद है? मैं याद दिलाऊं, कुछ समय पहले तक आप ही बैठ के डिफेंड करते थे उनकी तरफ से भी कि कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है पीएम के लिए, लेकिन कर रहे थे ना लोग। ऐसा कितनी नहीं होना एफआईआर हुई, चाहिए। कितनी एफआईआर हुई, कितने लोग अंदर हुए उन शब्दों के इस्तेमाल के लिए? अरे कन्हैया पे हुई है ना भैया, सब पे हुई है, एफआईआर होते रहती है। भारत के पंतप्रधान का भी सम्मान होना चाहिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का भी होना चाहिए, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी बोला है, उनकी बातों को भी गंभीरता से लेना चाहिए। आप समझ लीजिए, बीजेपी शासित राज्यों में से आवाज आ रही है और बीजेपी राजनीति कर रही है, और शिवसेना उनसे दूर गई है करके उनकी नाराजगी है। तो शिवसेना बीजेपी का एजेंडा चला रही है। नहीं तो मैं अभी संबित पात्रा को लाऊंगा, उनसे पूछूंगा भाई आप कंगना को इस्तेमाल कर रहे हो क्या, लेकिन आपसे मैं ये पूछ रहा हूं, क्या बीजेपी अगर राजनीति कर रही है इस मामले में तो शिवसेना कौन सी भागवत कथा कर रही है? सर, शिवसेना के नेता पहले गाली देंगे, उसके बाद उसको जस्टिफाई करेंगे, उसके बाद सामना में हेडलाइन छाप देंगे, उखाड़ लिया ये लिखेंगे सर अखबार में, और फिर जस्टिफाई करेंगे बैठ के टीवी पर कि नहीं नहीं ये तो कोर्ट के कहने पर हुआ था। उखाड़ लिया का क्या मतलब है सर? जब अखबार लिख रहा है उखाड़ लिया, इसका क्या मतलब है बताइए किशोर जी आज। अरे एक अखबार, रोहित जी, क्या महाराष्ट्र सरकार होती? कुछ तो भी बोलते आप सर, वो एक अखबार नहीं है, आपकी पार्टी का मुखपत्र है। अरे भाई, शिवसेना ये सरकार नहीं है, सरकार में एग्जीक्यूटिव रहते हैं, और एग्जीक्यूटिव लोग राजनेता की बातें नहीं मानते हैं, कानून की बातें मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और बीएमसी के कमिश्नर ने हलफनामा दिया है कि कानून के तहत हुआ है।